भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर रांची का ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर सज धज कर तैयार हो गया है। रथ अपने स्वामी भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को बिठाकर मौसी बाड़ी ले जाने को तैयार खड़ा है। 7 जुलाई को होने वाली इस रथ यात्रा में 2 लाख से अधिक लोग भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने का पुण्य भोगेंगे। रथ यात्रा स्थल से संवाददाता मधुकर आनंद की यह खास रिपोर्ट देखिए। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर रांची का जगन्नाथपुर जो मंदिर है वो पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 14 दिनों से भगवान जगन्नाथ जो हैं वो अज्ञातवास में हैं। 14 दिन पहले इनका स्नान ध्यान हुआ था। उसके बाद ऐसी मान्यता है कि स्नान होने के बाद जो है वो भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और उसी बुखार की अवस्था में वो 14 दिन रहते हैं और 15वें दिन आज उनका नेत्रदान होगा और नेत्रदान होने के बाद लगातार जो है उनका साजो श्रृंगार का काम होगा। उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का भी श्रृंगार होगा और कल जो नीचे एक रथ है उस रथ पर सवार होकर मैं धर्मेंद्र से कहूँगा कि कोशिश करें दिखाने के लिए। और उसी रथ पर सवार होकर सामने जो एक मंदिर देख रहे हैं वो भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है और रथ पर सवार होकर भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी चले जाएंगे। अब हम मंदिर के प्रांगण में हैं, मंदिर परिसर में हैं। लोग आज आ रहे हैं। आज नेत्रदान होना है। नेत्रदान का एक अलग महत्व होता है। इस पूरे आयोजन में भगवान जगन्नाथ की जो ये यात्रा है, ये यात्रा रांची के इस ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर को लेकर के ये विशेष रहता है, क्योंकि पुरी में भगवान जगन्नाथ की जिस तरह से यात्रा होती है उस यात्रा के जैसा ही यहाँ का भी महात्म्य है। एक तरह से माना जाए तो इसको वहाँ का एक्सटेंशन काउंटर के जैसा माना जाता है। क्या महत्व है इस रथ यात्रा का? सबसे पहले तो भगवान जगन्नाथ जी के चरण कमल में मेरा सादर प्रणाम। ये ऐतिहासिक रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और पुरी जगन्नाथ में जब राजा और रानी दोनों ने भगवान का प्रतिष्ठा कराए, उसी समय राजा ने वर मांगने के लिए दोनों को कहा। रानी ने यही वर मांगी थी कि आप साल में एक दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को मंदिर से बाहर आकर के रथ यात्रा में जाएंगे, जिसमें कि सभी कोई आपको दर्शन भी करेंगे, स्पर्श कर सकते हैं और 9 दिन मौसी बाड़ी में रहने के बाद में वापस आएंगे। ये उनका वरदान को साकार करने के लिए प्रतिवर्ष भगवान ऐसे निकलते हैं। तो कल जैसे ही यहाँ से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ में आरूढ़ होंगे और रथ में आरूढ़ होने के बाद मौसी बाड़ी जाएंगे और जैसा पंडित जी ने बताया 9 दिन वहाँ रहने के बाद उनकी पूजा अर्चना वहीं होगी और श्रद्धालु वहीं उनके दर्शन कर पाएंगे। कुल मिलाकर जिस तरह से रथ यात्रा को लेकर तैयारियां की गई है, उस तैयारी में लगभग 2 लाख से अधिक लोगों के जुटने की जो है वो हर साल जुटते हैं, इस साल भी जुटेंगे। काफ़ी ग्रामीण इलाकों से भी लोग आते हैं, तो लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर उनके रथ को खींचने के लिए कल आतुर रहेंगे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, जगन्नाथ मंदिर, रांची।